सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से रात्रि के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हमें सर्वप्रथम क्या करना, आदर देना है, सम्मान करना है, उसका धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर सृष्टि के मालिक, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता और आपने मेरी मदद की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज आपके जीवन में हर एक फल मिलेगा, जो आज आप प्रार्थना करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन बहुत फल आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना में आप अंतिम तक बने रहें ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। मनुष्य के लिए हो सकता है कि कोई काम बहुत कठिन लगे, उसको लगता हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मांग तो सही मैं तुझे दूंगा, ढूंढ तो सही मैं तुझे मिलूंगा और मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहता है कि जो मनुष्य है उसकी पहचान किससे होती है? फल से होती है। यदि आज आपके जीवन में फल नहीं लगते, आपके जीवन में प्रार्थना तो करते हैं, वचन भी सुनते हैं, यदि आपके जीवन में फल नहीं लगते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये बात आप याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है फल आवश्यक है आपके जीवन में, जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और 2 में लिखा है। ये बात आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होती हैं, उसकी पहचान फल से होती है। कैसा फल? जो आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, बीमारियां ना छुए आपको, शैतान आपसे दूर दूर तक भागता फिरे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए पहले इस बात को याद रखना कि फल हमारे लिए कितना आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी डालियां हैं। परमेश्वर हमारा पेड़ है और उसमें नहीं फलती हैं, उसे वह काट डालता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की डालियां हैं और परमेश्वर हमारा पेड़ है, यदि उस पेड़ में, उस डालियां में फल नहीं लगती हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे काट डालता हूँ। लूका में भी इस बात को कहा गया है। लूका पुस्तक अध्याय 13 और 9 में लिखा है, आगे को यदि वो फले तो भला है। परमेश्वर का वचन कहता है आगे चल करके उसमें यदि फल आता है तो वो भला है, नहीं तो उसे काट डालना चाहिए। हालेलुया। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके जीवन के से जुड़ी बातें हैं। यदि आपके जीवन में फल नहीं आता है तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, और आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, हृदय परिवर्तन के बाद यहाँ हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण है फल लाना। फल मतलब आशीष, जीवन में बहुत सारी चंगाइयाँ, अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रखना, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हाथ रख दे आप, उसके जीवन में वो आशीष आए, बरकत आए, उसके जीवन में काम हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए कहता है फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के रूप में जो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। इसलिए फल रहित होने से दूर रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम उसकी सब डालियां हैं, यदि उसमें फल नहीं आते हैं
यदि उसमें फल नहीं आते हैं तो उस फल को, उस पेड़ को, उस डालियां को मैं काट देता हूं। और परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है यदि कुछ समय बाद उसमें सुधार आता है, उसमें आशीष आती है, बरकत आती है, फल आना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन के लिए, और यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसमें आशीष ही नहीं आती है, बरकत ही नहीं आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। इस बात को याद रखिए, जो फल रहित होना है और परमेश्वर का अनुग्रह अगर साथ, दोनों नहीं। यदि उसमें फल आएंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो आपको आशीष देगा, बरकत देगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा है। इसीलिए याद रखिएगा, लूका पुस्तक अध्याय 13 और 7 में लिखा है, देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे लूका पुस्तक में जो लिखा हुआ है, इसमें कहा गया देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी हूँ और परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ, फल ढूंढने आता हूँ। परमेश्वर आत्मिक फल के अलावा अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में आत्मिक फल होना बहुत जरूरी है और आपको आशीष मिलेगी। कैसे मिलेगी? याकूब अध्याय 5 और 7 में लिखा है, गृहस्थ पृथ्वी के जो बहुमूल्य फल की आशा रखता है, प्रभु यीशु मसीह सच्चे फल की प्रतीक्षा करता है। जैसे गलातिया पुस्तक अध्याय 5 और 22 और 23 में लिखा है, वह हमारे जीवनों के फल से चाहता है। क्या चाहता है? वो हमारे जीवन से फल चाहता है, हमारे जीवन से फल चाहेगा, क्योंकि हम सब उसकी डालियां हैं, वो हमारा पेड़ है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में फल नहीं है, आशीष नहीं है, तो यीशु मसीह चाहता है कि मेरे जितने बच्चे हैं उनके जीवन में फल आए, उनके जीवन में आशीष आए, खुशियां आए, बहुत सारी चीजें उनको मिले जो वो पाना चाहते हैं और उनके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। इसीलिए फल से इंसान की और परमेश्वर के बेटे की पहचान होती है। मत्ती पुस्तक अध्याय 12 और 33 में लिखा है, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्या आप जानते होंगे ना, पेड़ क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आज आप पेड़ को देखते होंगे, किसका पेड़ है? आम का पेड़ देखते होंगे, बहुत सारी चीज ऐसे, जो अंगूर का पेड़ हो गए, नींबू का पेड़ हो गया, तो मतलब उसके फल से पहचानते हैं आप। फल उसमें लगे हैं, आप उसके फल को जानते हैं, तभी उस पेड़ को जानते हैं। अन्यथा कोई आपको फल ना दिखाया जाए और उस पेड़ को दिखा दिया जाए जिस पेड़ का वो फल है, आप उसे नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पेड़ जो हमेशा है होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है। आज हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह। आज हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह है। हम उसकी सब क्या हैं? फल और डालियां हैं। इसीलिए परमेश्वर को तभी लोग पहचानेंगे जब हमें हमारे जीवन में फल आएगा और जब हम फल बन करके लोगों के सामने उतरेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होगा और उसके जीवन में, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर की पहचान होती है। ये परमेश्वर आपको कहना चाहता है। इसीलिए गिनती पुस्तक अध्याय 13 और 26 में लिखा है, मैं भेदियों ने कनान देश के फल को दिखाकर प्रमाणित किया कि वहाँ की भूमि उत्तम है। ये बात उस समय कह रहे थे, ये पुराने नियम की बात है कि जिस तरीके से कनान देश में फल दिखा का प्रमाणित कर दिया था, कि जिस तरीके से कहा कि यहाँ की भूमि की जो मिट्टी है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ और पौधे की बात नहीं कही गई। ये सब दृष्टांतों में आपको समझाने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और बताया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और आंख होते हुए भी लोग नहीं देखते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा उदाहरण में दिया है, क्योंकि आप सब परमेश्वर की मिट्टी हैं और इसमें बहुत सारा उत्तम फल लगेगा, बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारा बरकत आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जिस तरीके से फल का
का आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती अध्याय 21 और 34 में लिखा है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। फल मात्र पेड़ के लिए ही नहीं होता है, दूसरे हमारे कार्यों को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने स्वयं से ही रहित के लिए मीठे फल का उत्पन्न करना पिता का अनादर करना है। यदि आज हम चाहते हैं जो हमारा परमेश्वर हमें देता है, आज हमें आशीष देता है, हम कहीं ये सोचे नहीं इससे कहीं हम बढ़ करके उत्पन्न कर लें, तो परमेश्वर का अनादर है। इसीलिए जो परमेश्वर आपको दिया है फल, जो आपको आशीष, आपको बरकत दिया है, उस फल में आप संतुष्ट रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा फल आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, हमारे जीवन में फल आए, हमारे जीवन में आशीष आए, बरकत आए। बहुत कुछ आपको परमेश्वर देने के लिए आया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से, आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं
और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए, उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।